देश का ही तो हिंदू का ही देश है भाई। जितना मुसलमानों का उतना ही हिंदू का है। तो हिंदू रामनवमी बंगाल में मनाएगा या इंडिया में मनाएगा या बांग्लादेश में मनाएगा। रामनवमी तो मनाएगा। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हिंदू को भारत में पूजा करने से रोके या रामनवमी मनाने से रोके। कोई पैदा नहीं हुआ, चाहे वो ममता बनर्जी कुछ बोले या कोई और बोले। ये बीजेपी वाले उनको मूर्ख बना रहे हैं, समझिए बात। मोदी भी हिंदू है, दीदी भी हिंदू है, और हम मुसलमानों की नजर में सबसे बड़ा हिंदू नेता भारत में कोई है तो मोदी से भी बड़ा ममता है। मोदी तो सबकी बैंड बजाता है भाई। महंगाई हुआ तो मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। कोई दंगा हुआ मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। यहाँ पर जो सेक्युलर नेता है ना, वो सिर्फ मुसलमान को नुकसान बर्बाद करते थे। मोदी जी बिग सैल्यूट। अच्छा, तो सवाल है, हमें तो उन पर अफसोस है। हमें इतना अफसोस है कि चूंकि मोदी जी ने करीबन 20 करोड़ लोगों का रोजगार बनाई गई, तो भी इनकी रैलियां मस्जिद के बाहर बन रही है। तो अगर मस्जिद के बाहर ही रैली निकालनी है तो एक बार मंदिर तोड़ के फिर से मस्जिद बना लीजिए, बोलिए उनको वहां रैली निकाल। क्योंकि संविधान तो भारत में सिर्फ मुसलमान ही मानते हैं और लोग नहीं मानते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के बुनियाद पर उसे राम मंदिर का फैसला दिया और बदले में कहा कि मुसलमानों चलो तुम्हारी जमीन थी। एक मस्जिद टूटने से, एक मस्जिद में मंदिर बनने से अगर भारत में खुशहाली आती है, भारत में मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाता है, तो मुसलमान कॉम्प्रोमाइज मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। तो हिंदू भाई तो हमारे पड़ोसी हैं, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब रामनवमी में जो लोग घुसे हुए हैं, जो दंगाई है, पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि पूरा रामनवमी तो गलत नहीं, पूरा पूजा पंडाल तो गलत नहीं। पूजा करना हर किसी का संवैधानिक राइट है, लेकिन उस पूजा में घुसे हुए जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, ऐसे चाइना और पाकिस्तान के दलाल हैं जो भारत में सिविल वॉर कराना चाहते हैं। क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश में इलीगल गांव बसा चुका है और उसको पता है। नफीस भाई, पूरे देश भर में रामनवमी का जुलूस मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल के जो भाजपा के अध्यक्ष है सुकांतो मजूमदार, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे के सिटीजन बना दी, उनको राम मंदिर या रामनवमी का त्योहार सेलिब्रेट करने नहीं दे रही। तो ममता बनर्जी हिंदू है कि मुसलमान है? हिंदू है तो वो कैसे रोक रही सबको? भाई हिंदू हमारे देश का ही तो हिंदू का ही देश है भाई। जितना मुसलमानों का उतना ही हिंदू का है। तो हिंदू रामनवमी बंगाल में मनाएगा या इंडिया में मनाएगा या बांग्लादेश में मनाएगा। तो रामनवमी तो मनाएगा। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हिंदू को भारत में पूजा करने से रोके या रामनवमी मनाने से रोके। कोई पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो ममता बनर्जी कुछ बोले या कोई और बोले। ये बीजेपी वाले उनको मूर्ख बना रहे हैं, समझिए बात को। मोदी भी हिंदू है, दीदी भी हिंदू है, और हम मुसलमानों की नजर में सबसे बड़ा हिंदू नेता भारत में कोई है तो मोदी से भी बड़ा ममता है। मोदी तो सबकी बैंड बजाता है भाई। महंगाई हुआ तो मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। कोई दंगा हुआ मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। यहाँ पर जो सेक्युलर नेता है ना, वो सिर्फ मुसलमान को नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदू एरिया चमकते रहता है, मुस्लिम एरिया गंदगी में भरा रहता है। हिंदू एसी में सोता है, मच्छर ऐसे मार मार के मुसलमान सोता है। तो दोनों में फर्क है। तो ममता बनर्जी मोदी से बड़ी हिंदुत्व नेता है। अगर भारत में हिंदुओं को अपना मसीहा ढूंढना है तो वो राहुल गांधी के अंदर ढूंढे, ममता बनर्जी के अंदर ढूंढे, तेजस्वी यादव के अंदर ढूंढे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के अंदर ढूंढे, क्योंकि यही लोग असल में हिंदू का विकास करते हैं, मुसलमानों का सर्वनाश। मोदी जी तो भाई सबको बर्बाद करते, तो मोदी जी बिग सैल्यूट। अच्छा, तो सवाल है, तो ये लोग फिर झंडा लहरा रहे हैं मस्जिदों के बाहर, मज़ारों पे चढ़। एकदम सही। देखिए वो तो हमारे भाई है ना, अरे भाई वो हमारे भाई है। जो लोग हिंदू हैं, भारत में रहते हैं, वो चाहे पहले जो भी करे वो हमारे भाई हैं। हमें तो उन पर अफसोस है। हमें इतना अफसोस है कि चूंकि मोदी जी ने करीबन 20 करोड़ लोगों का रोजगार खा लिया। पता है कि ना आप लोगों को? कैसे पता है बताइए? कोरोना के नहीं पता, नहीं, आप लोग फालतू रिपोर्टर है आप लोग। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, बोले थे ना भाई, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। अभी कितना साल हो गया मोदी जी की सरकार में? 11 साल हो गया। 22 करोड़ रोजगार खा गए। अब मोदी जी हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते तो कौन जॉब करने वाला झंडा लेकर मस्जिद के बाहर खड़ा होता है? तो चूंकि बेचारों को जॉब नहीं मिला, मोदी जी ने उनको धोखा दे दिया, तो बीजेपी आरएसएस के लोग झंडा पकड़ा कर उनको बेवकूफ बना रहे हैं। और मस्जिद के बाहर वो लोग क्यों कर रहे हैं भाई? समझिए, उनको बहुत मोहब्बत है मस्जिद से। अब इसका एक सॉल्यूशन है। देखिए, राम मंदिर बन गई, हमारी मस्जिद चले गई, सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन थी। अब इनको झंडा फहराना मस्जिद के बाहर है। तो हमारे देश के मुसलमानों को वोट लेने वाले जो नेता है ना, जैसा ममता बनर्जी जिन्होंने राम मंदिर का स्वागत किया, राहुल गांधी राम मंदिर का स्वागत किया, अखिलेश यादव राम मंदिर का स्वागत किया, तेजस्वी यादव जिनका बाप का जब ऑर्डर आया तो बोलते हम कोर्ट नहीं मानते, पर राम मंदिर के बारे में कहा हम स्वागत करते हैं। तो ऐसे नेताओं को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाए और उनसे कहे कि चूंकि हमारी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई,
तो भी इनकी रैलियां मस्जिद के बाहर बन रही है। तो अगर मस्जिद के बाहर ही रैली निकालनी है तो एक बार मंदिर तोड़ के फिर से मस्जिद बना लीजिए, बोलिए उनको वहां रैली निकाल लें, साफ सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत कंट्रोवर्शियल बयान है हाँ, जो कंट्रोवर्शियल है भाई। वो हमारी मस्जिद थी, हमको डर है क्या बोलेंगे? वो हमारी मस्जिद थी, हमारी बाप दादाओं की जमीन थी, वक्फ प्रॉपर्टी था वो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई पढ़ता ही नहीं है, पढ़िए पहले, बीजेपी के लोगों को भी ये बात पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश जब गुलाम था तो भी मस्जिद थी, देश आज़ाद हुआ तो भी मस्जिद थी, संविधान जब बना तो भी मस्जिद थी। हम लोगों ने उसको नमाज पढ़ते हुए देखा है, लेकिन चूंकि मामला आस्था का था तो आस्था के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर फैसला मस्जिद की तरफ हुआ तो देश में जो खूनारेजी होगी उसको कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि संविधान तो भारत का सिर्फ मुसलमान ही मानता है और लोग नहीं मानते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के बुनियाद पर उसे राम मंदिर का फैसला दिया और बदले में कहा कि मुसलमानों चलो तुम्हारी जमीन थी, अब कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारी कोई लीडरशिप नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, मरता क्या ना करता 5 एकड़ जमीन ले लो और चुपचाप खामोश बैठो। तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि वो हमारी मस्जिद थी, लेकिन चूंकि मस्जिद तोड़कर मंदिर बन गई, हम लोगों ने भारत के आईन संविधान की हिफाजत के लिए, भारत को बचाने के लिए हम लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया। कोई मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरा। क्यों? चलो अगर एक मस्जिद टूटने से, एक मस्जिद में मंदिर बनने से अगर भारत में खुशहाली आती है, भारत में मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाता है, तो हम मुसलमान कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन बनने के बावजूद अगर आप हर मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करेंगे तो भारत के मुसलमानों को ये मुद्दा एक बार फिर से उठाना चाहिए कि अगर इनका प्रदर्शन मस्जिद के बाहर होना है तो मंदिर इन्होंने क्यों लिया है, तो एक बार फिर से मंदिर के खिलाफ केस डालना चाहिए। एक सवाल है, आज मुसलमानों ने फूल बरसाए हैं रामनवमी के प्रोसेशन पर। तो हम हर साल बरसाते हैं ना, जब कांवड़ यात्रा चलती है फूल बरसाते हैं, कोई पूजा होती है तो हम लोग फूल बरसाते। तो हमारा कल्चर है, क्योंकि हमारा इस्लाम सिखाता है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना हो। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। तो हिंदू भाई तो हमारे पड़ोसी हैं, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब रामनवमी में जो लोग घुसे हुए हैं, जो दंगाई है, पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए था कि पूरा रामनवमी तो गलत नहीं है, पूरा पूजा पंडाल तो गलत नहीं है, पूजा करना हर किसी का संवैधानिक राइट है, लेकिन उस पूजा में घुसे हुए जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, ऐसे चाइना और पाकिस्तान के दलाल हैं जो भारत में सिविल वॉर कराना चाहते हैं, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश में इलीगल गांव बसा चुका है और उसको पता है हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तो हम और ज्यादा जमीन छेकेंगे। तो उसके दलाल फैले हुए हैं मार्केट में जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, और हम के लोग ये सब कभी होने नहीं देंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।